हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खरखुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। खरखुदा से एक प्राइवेट बस सोनीपत के लिए जा रही थी, जिसमें काफ़ी सवारियां बैठी हुई थी। जैसे ही बस ने जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा को क्रॉस किया तो मेन रूट रखने की बजाय सर्विस लेन के रास्ते से गाड़ी को ले लिया और ऐसे ही सोनीपत की तरफ से एक इको गाड़ी आ रही थी, उसमें भी सवारियां भरी हुई थी। उसने भी सही रूट चुनने की बजाय वही सर्विस लेन वाला रूट ले लिया, जो कि रूट वैध नहीं है। और जैसे ही वो थोड़ी आगे चले तो सरकारी स्कूल के पास उनकी आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बस एकदम पलट गई, जिसमें बैठी सवारियों को काफ़ी चोटें आई हैं। इसी तरीके से जो इको गाड़ी में बैठी हुई सवारियां थी उन्हें भी चोटें आई हैं। सोनीपत की शारदा का कहना है कि वह खरखुदा अपनी बहन के पास मिलने आई थी और वापस इस बस से लौट रही थी। इसी दौरान ये सड़क दुर्घटना हुई और उसे चोट भी लगी है। उसका मोबाइल, पर्स सब बस में ही रह गया है। इसी तरीके से और सवारियों को भी चोट लगी है, उनका भी सामान, मोबाइल सब बस में तितर बितर हो गया है। और जो इको गाड़ी में बैठे हुए थे उनमें से सोमवीर सिलाना और नवनीत सिलाना ने बताया कि वो खरखुदा आ रहे थे और जब हादसा हुआ तो इको गाड़ी के शीशे भी टूटे और दूसरी गाड़ी के भी शीशे टूटे हैं और शीशे भी उन्हें लगे हैं और दूसरी जो चोट भी उन्हें आई है। खरखुदा के सरकारी हॉस्पिटल में तीनों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा रोहट गांव से जो घायल हैं उनको सोनीपत सिविल हॉस्पिटल और अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी लेकर गए हैं। 20 से ज़्यादा सवारियों को चोट लगने का अनुमान है। रोठी टोल प्लाजा से लेकर रोहट गांव के बीच अक्सर एक्सीडेंट होते हैं और उनकी वजह ये है यातायात के नियमों का पालन नहीं करना, क्योंकि जो ये सर्विस लेन है इससे वाहन गुजारते हैं तेजी के चक्कर में, जबकि ये सर्विस लेन वाहनों के प्रयोग के लिए नहीं है। ये केवल खेतीबाड़ी के लिए, जो आसपास के जो दो गांव हैं रोहट और जरोठी, इसके बीच का जो रूट है उसके लिए है। जबकि जो खरखुदा से सोनीपत और सोनीपत से खरखुदा जो वाहन आते जाते हैं वो भी इस रूट का प्रयोग करते हैं, जो कि अवैध है। कई बार खरखुदा SDM साहब ने इस बारे में निर्देश भी दिए हैं, लेकिन वाहन चालक नहीं मानते, जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले महीने भी एक ऐसे ही प्राइवेट बस और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हुई थी, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था। कई एक्सीडेंट और भी हो चुके हैं, लेकिन न तो बस वाले मानने को तैयार हैं, न ही दूसरे निजी वाहन इस रूट की वैधता अवैधता को मानने को तैयार हैं। इसीलिए जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनको भी सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, सड़क दुर्घटनाएं बचाई जा सके। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।